हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती की मतलब हिंदी विषय की है और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण की, गणित की और अंग्रेजी की वीडियोज़ चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पर जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे पार्ट 11 और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये नई वाली वर्कबुक है आपकी, इसमें कुछ प्रश्नों में बदलाव हुए हैं, तो उन प्रश्नों को भी जानेंगे। आज की इस वीडियो में पार्ट 11 देखेंगे, मरकर भी जो अमर हैं। पार्ट का जो नाम है आपका, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें लिखा है झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया था। तो इन्होंने बनाया था दोस्तों टीकमगढ़ में। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा और आप यहाँ लिख देंगे टीकमगढ़ में। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी। तो इसके आंसर में लिखना 15 अगस्त के दिन, है ना, ये राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं हम। तो 15 अगस्त के दिन राजा भाऊ महाकाल को वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं या इसे तिरंगा कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, बलिदानी कौन होते हैं। तो इसमें लिखना, अपने प्राणों की बलि देकर किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित होना बलिदानी कहलाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। और दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा इस बार बोर्ड परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे कुछ प्रश्न लेकर के आता हूं, जिसमें अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस होती है, जिन्हें पढ़कर, जिनके अभ्यास करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसे पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा है, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द और प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो परिणामतः जो शब्द है, इसमें मूल शब्द है आपका परिणाम और प्रत्यय इसमें लगा है तः प्रत्यय, यानी जो आखिरी में लगता है, तो आखिरी में त प्रत्यय है ना, तो परिणामतः हो गया। तो इस प्रकार से 5वें का उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, 6वें प्रश्न में पूछा है, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। यानी जब इनका जन्म हुआ तो क्या इसकी विशेषता क्या थी, ये लिखना है। तो लिखिएगा, इनका जन्म 26 जनवरी के दिन हुआ और इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 में लिखना है। आगे देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि अनुस्वर और अनुनासिक शब्द का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखना है। अनुस्वर शब्द, अनुस्वर यानी होता है बिंदु वाले शब्द, यानी जो अम की बिंदु लगाते हैं उसे अनुस्वर बोलते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे अंक है, मंत्र, तंत्र, कंगन और नंदन, तो ये अनुस्वर वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद अनुनासिक शब्द, अनुनासिक यानी होता है चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो अनुनासिक शब्द चंद्र बिंदु वाले कौन कौन से हैं, तांबा, भांति, चांदी, चांद, दांत, ये हैं इसके अनुनासिक शब्द। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 में अनुस्वर और अनुनासिक शब्द वाले शब्दों को लिखना है ऐसे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें लिखा है कि परी और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द और ई और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना है। तो पहले उपसर्ग, उपसर्ग कौन कौन से लगाना है हमें, परी और अन। तो उपसर्ग लगता है दोस्तों शब्द के पहले, जैसे वार और यानी परी धनवार, तो ये हो गया परिवार। तो परी कहाँ लगा है, शब्द के पहले लगा है, वार के पहले, है ना। तो और उसी प्रकार से परिधन राम, परिणाम हो गया। तो ये क्या हो गया, परि उपसर्ग से 2 शब्द हो गए, अन उपसर्ग से 2 शब्द, तो अन धन जान, अनजान हो गया, और अन और सन, अनसन हो गया। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बन गए। अब प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाएंगे, तो ई प्रत्यय और ता प्रत्यय से 2 शब्द बनाने हैं। तो ई से वेदनीय हो गया, सराहनीय हो गया, है ना। ता से सामाजिकता और समानता, इस प्रकार से ये 2 शब्द हो गए। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 8 में ऐसे करना है, इसे कंप्लीट। 9वां नंबर का प्रश्न है इसमें कि झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। मतलब झांसी में जब आज़ाद रहते थे तो क्या क्या परेशानी आई, उसे लिखना है। तो उत्तर में लिखना, झांसी में आज़ाद एक गुफा में रहते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, एक बार उन्होंने दिन भर
चना चबाकर ही गुजारा किया था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9वें के आंसर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं 10वां नंबर है प्रश्न नंबर 10। इसमें लिखा है राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। मतलब आपको जो भी पसंद है उसके बारे में बताना है। तो जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मुझे किताब पढ़ना और कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या फिर और कोई रुचि है, खेलने का शौक़ है तो खेलना लिख सकते हैं। क्रिकेट पसंद है तो लिख सकते हैं मुझे क्रिकेट पसंद है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 में आप लिखेंगे। 11वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसमें लिखना गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं 12वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद का उपनाम आज़ाद पड़ा। तो इसमें लिखेंगे एक बार न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया कि पिता का नाम, तो उन्होंने कहा स्वधीन। और न्यायाधीश कुछ चौंक गए, है ना। और उसके बाद पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तब उन्होंने कहा जेल खाना। तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पाठ 11। अगली वीडियो में हम पार्ट 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।